बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रभु की भक्ति को प्राप्त किया, जब तक इस धराधाम पर रहे प्रभु श्री राम की भक्ति को मानस के रूप में प्रचार किया है। आज भी उन्हीं तुलसीदास जी की ये रामचरित्र मानस संसार में आज भी प्रासंगिक है। आज भी भक्त और महापुरुष श्री रामचंद्र जी की इस कथा का गायन करते हैं, रामचरित्र मानस का गान करते हैं। ऐसे परम श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की ये कथा, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त प्रभु श्री राम की कथा न सुने, जिनका मन प्रभु के दिव्य चरित्रों में ना लगे, भगवान कितने दयालु हैं और इतने दयालु परमात्मा के चरणों में यदि इस जीव का मन नहीं लगता है, इसके कान प्रभु की कथा सुनने के लिए लालायित नहीं रहते हैं, तो इसके कान कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है। सर्प कभी स्वयं अपना बिल नहीं बनाता है, वो बिल में ऐसे ही घुस जाता है। और क्या है, जब बारिश होती है तो सर्प बिल से बाहर आ जाता है। तो सर्प के समान क्यों कहा है कानों को? क्योंकि इस कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, लेकिन हम व्यर्थ सुनते हैं। और ये सर्प क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये उस सर्प के फण हैं। सर्प भी कई मुख का होता है ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उस सर्प के फण हैं। और इस कान रूपी बिल में वह बैठा हुआ है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव पुराण या भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, जब उस कथा रूपी जल का प्रवेश, कथा रूपी बारिश जब इस कान के माध्यम से पहुंचती है, तो इस बिल में बैठे हुए वो सर्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बाहर निकल आते हैं। कब आते हैं? जब ये कथा सुनते हैं, कथा रूपी अमृत वर्षण होता है, तो बिल में बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सर्प सब हृदय से बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए ये कथा सब चीजों को, ऐसी दुर्व्यवहारों को, दुर्व्यसनों को, जो हमारे हृदय में अपना घर जमा कर बैठ गए हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो बार बार श्रवण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम में क्या कमियां हैं, हम में क्या दोष हैं। और जब इस कथा को सुनते सुनते हम अपनी कमियों को जान लें, अपने दोषों को सुधार करने का प्रयास करें, तो समझिए कि हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कथा सुनने का वास्तव हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि जीवन में हम सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आप आज नहीं, किसी तीर्थराज प्रयाग में नहीं, आप कहीं भी बैठ जाओ, कथा को सुनकर यदि हम जीवन में उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो ये कथा का बहुत फल नहीं है। आप यहां नहीं, कहीं भी सुनिए, लेकिन उन्हें हम जीवन में यदि दिव्य आचरणों को धारण ना करें, तो सुनना लाभ तो देता है, लेकिन पूर्ण रूपेण लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार गंगा के दर्शन से भी फल मिलता है, लाभ मिलता है, कोई जल का छिड़काव कर ले उसका भी लाभ मिलता है, लेकिन शीतलता चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो क्या करना होगा? गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी उसे शीतलता मिलेगी, तभी उसे आनंद मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप प्रभु की कथा के दर्शन भी करते हैं, रामचरित्र मानस के दर्शन करते हैं, उसका भी लाभ है। आप पूरे 3 घंटा नहीं कथा श्रवण कर सकते, 10 मिनट भी सुन लिए, उसका भी लाभ है। लेकिन डुबकी जो लगाता है उसको मोती मिलते हैं। जो कथा गंगा में पूर्ण रूपेण नियमबद्ध होकर कथा को श्रवण करता है, इस आनंद में सराबोर होता है, उसे वह अमृत मिलता है, उसे वह शीतलता मिलती है, उसे परम शांति मिलती है। और भगवत भक्त कहते हैं, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले,
उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया।